आज का व्लॉग ना उन बहनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनके छोटे बच्चे हैं, 1 हैं, 2 हैं बच्चे। उनको काम करना घर का बहुत ही मुश्किल लगता है कि घर को हम कैसे मैनेज करें छोटे बच्चों के। कभी बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, काम रह जाता है, टाइम कम पड़ जाता है, हम मैनेज नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए आज मेरी वीडियो है, जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मेरे कुछ आइडियाज़ शेयर हो जाएँ, कुछ आप लोगों की हेल्प हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए। तो जस्ट ये मेरी मेरी वीडियोज़ जो है ना आप लोगों के लिए हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने रूटीन को, टाइम मैनेजमेंट को, अपने खाना बनाना, सफाई करना, बच्चे देखना, घर के सारे काम मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ और साथ-साथ मैं अपना फूड पांडा भी मैनेज करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल रूटीन से। अच्छा, यहाँ सुबह का वक़्त था और यहाँ मैंने चाय बनने रख दी थी और आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो पराठे नहीं बनाने थे क्योंकि कल मैं ग्रोसरी के लिए गई थी, थोड़ा फूड पांडा का ना सामान वगैरह लेना था। तो वहां से मैं ब्रेड और रस्क वगैरह लेकर आ गई थी क्योंकि बच्चों को तो चीजें नजर आ जाए ना तो फिर बच्चे पीछे लग जाते हैं, आज हमें ये खाना है। तो रोज रोज ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं एक ही ब्रेकफास्ट कर करके। तो मैं उनको कोशिश होती है कभी ब्रेड दे दिया, कभी रस्क दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी पैनकेक्स बना दिए। तो रोज रोज ना बच्चे पराठे नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैं जो है वो रात को ही लेकर आ गई थी, तो आज मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त केक की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ और दाल भरे पराठों की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला। तो चाय यहाँ मैंने बना ली थी और हस्बैंड जो है वेट कर रहे थे नाश्ते के लिए। बस मैंने फटाफट उनको नाश्ता दिया और मैंने खुद भी कर लिया। अच्छा, मेरी जो है ना कोशिश ये होती है कि सुबह का टाइम जो है ना वो मैं वेस्ट ना करूं और उसे 1 घंटे की रूटीन को ना बहुत ही प्रोडक्टिव बना लूं ताकि मेरा पूरा दिन जो है ना वो सुकून से गुजर सके और मैं बच्चों को भी टाइम दे सकूं, जो बच्चों की फरमाइशें हैं वो भी पूरी कर सकूं, उन्हें अच्छे से क्वालिटी टाइम दे सकूं। अच्छा, कुछ हाउसवाइफ होती हैं कि वो जो है ना अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद जो है वो सो जाती हैं। मैं ना सोती नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास 1 डेढ़ घंटा है ना, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो इसमें मैं जो काम कर सकती हूँ ना जिससे मेरी पूरी दिन की रूटीन आसान हो जाए, तो मैं वो जल्दी से, जैसे अब मुझे कोई फूड पांडा का मैक्रोनी वगैरह बॉयल करनी है, चिकन रेडी करनी है, पिज्जा सॉस बनाना है, रात को अगर मैं कोई चीज लेकर आई हूँ, ग्रोसरी लेकर आई हूँ या कोई सामान वगैरह है तो उसे मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ, जगहों पे रख दूँ बच्चे उठने से पहले, वरना जब बच्चे उठ जाए ना तो फिर सारी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना रात को मैं सारा सामान लेकर आई थी, उसे मैंने सब जगहों पे रख दिया था, पैकेजिंग वगैरह का सामान लिया था, ऑल पर्स के डब्बे ले लिए थे दूध के। अब यहाँ पे मुझे पता है कि सुबह मेरी हेल्पर को आना होता है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े फौरन से डिप कर और किचन वगैरह क्लीन कर लिया। किचन क्लीन हो जाता है ना तो आधे से ज्यादा मेरी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, जब ज़ैनब छोटी थी ना तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी काम की, मैं इजीली कर लिया करती थी और उस टाइम मेरे पास फूड पांडा भी नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था, ज्वाइंट फैमिली थी, एक ही रूम था, तो मैं इजीली कर लेती थी। अब जब से मैं सेपरेट हुई हूँ तो सारी जिम्मेदारी जो है ना वो होती है मेरी। और अब मेरे 2 बच्चे हैं। ईसा आपको पता है इतना ज्यादा शरारती है ना, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं और कुछ जो है ना वो आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मेरी ज़ैनब है ना, मुझे पता ही नहीं चला वो कैसे 4 साल 5 साल की हो गई, लेकिन ईसा ने जो है ना वो मुझे अच्छे तरीके से बता दिया कि बच्चों को कैसे जो है ना वो हैंडल करना होता है। तो यहाँ जो है ना वो एक बच्चा मेरा बहुत शरारती है और मेरी बेटी बहुत सीधी-सादी। तो जिनके जो है ना छोटे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि काम को मैनेज करना और बच्चों को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के उठने से पहले जो है ना, ज़ैनब और ईसा के उठने से पहले जो काम मैं इजीली कर सकती हूँ ना, मुझे पता है कि इस काम में मुझे बहुत ही टेंशन होगी और बहुत मुश्किल से होगा बच्चों के जागते हुए, तो वो काम मैं सारे जो है वो हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैंने कर ले। बस जो मेरा सुबह का 1 घंटा था ना, मैंने उसको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाया और फटाफट से मैंने सारे काम कर लिए। बस अब मेरा सिर्फ खाना रहता था, वो भी मेरे खाने की कोशिश ये होती है कि मैं अपनी मील प्लानिंग ना इस तरीके से करूं कि मुझे बहुत ही ईजी हो खाना बनाना, बहुत मुश्किल ना हो और मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो मेरे बच्चे खा लें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्पाइस वगैरह ना बहुत ज्यादा कम रखूं, बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो, वरना फिर बच्चों को खाने में मुश्किल होती है। तो हमारे हेल्थ के लिए भी जो है ना वो इतना ज्यादा स्पाइस अच्छा नहीं है, तो मैंने करते करते बहुत कम कर दिया है कि स्पाइस जो है ना वो मैं कम ही डालूं। Where are you going? ऑफिस। ऑफिस जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। यहाँ मैं सारे काम से फ्री हो चुकी थी, बच्चे उठ चुके थे, नाश्ता वगैरह भी मैंने करवा दिया था और इनको शावर भी दिलवा दिया था। आज फ्राइडे था तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं बच्चों को भी शावर वगैरह दिलवा दूं। और ईसा को जो है ना वो ऑफिस जाने का बहुत शौक है, वो अपने पापा के साथ कहता है कि बस मुझे ऑफिस जाना। बस अब मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, फिर मैं लेट गई थी, थोड़ा मैंने रेस्ट किया,
मेन्यू मैंने ऑन कर लिया था कि ऑर्डर आएगा तो मैं प्रिपेयर करके दे दूंगी। इतनी देर में मैंने रेस्ट भी कर लिया था। फिर मेरा एक ऑर्डर आ गया था चिकन पीटा रैप का, तो यहाँ पे मैंने अपना चिकन पीटा रैप फटाफट से रेडी कर लिया था। यही वही चिकन होती है जो मैं अपनी मैक्रोनी में भी यूज करती हूँ और मैं अपनी पीटा रैप में भी यूज। ऑर्डर मैंने रेडी करके दे दिया था, फ्री ही थी, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं रात के लिए जो है ना वो दाल भरे पराठे बनाने हैं, तो मैं आटा ही अभी गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा गूंदने में ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, मुझसे नहीं गूंदता। सारे काम मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ, लेकिन आटा गूंदना मुझे, जबकि इसमें कोई ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन बस मुझे वो होता है। अब यहाँ पे मैंने पतीली में जो है ना वो आटा गूंदा था। अभी मैं न्यू न्यू सेपरेट हुई हूँ। अभी सारी चीजें घर गृहस्थी एक साथ तो जमा नहीं हो जाती है। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो होती हैं वो बहुत सारी चीजों में जो है ना वो सेक्रीफाइसेस कर रही होती हैं, और अपनी कोशिश ये होती है कि अपनी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी घर गृहस्थी को मैनेज। आटा गूंदा हुआ होगा तो जल्दी से पराठे भी फटाफट से बन जाएंगे, और मुझे फूड पांडा के लिए भी पराठों के लिए चाहिए ही था आटा, तो मैंने फटाफट जो है ना वो आटा गूंद के रख लिया था। अब यहाँ बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा केक खाना है। ईसा को जो है ना वो केक बहुत ज्यादा पसंद है, तो बाहर से आपको पता है टी केक वगैरह लो तो वो 400-350 का इतना सा टी केक आ रहा होता है, तो भाई वो हमारे लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। अब मैं जो है वो बेकिंग, मेरी कोशिश होती है कि मैं बेकिंग जो है वो घर में कर लूं। इवन के मैं बर्थडे के जो केक होते हैं ना वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी केक की भी वीडियो शेयर करूंगी, अपने केक्स की पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। पहले जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी इसलिए मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, पिक्चर्स जरूर है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी बेकिंग की वीडियोस भी शेयर करती रहूं। अच्छा, यहाँ जो मैं टी केक बना रही हूँ ना वो मैं हॉट मिल्क केक बना रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडे लेने के बाद मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल ऐड किया है, और 1/3-4 कप मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड की है, वनीला एसेंस ऐड किया है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम 1 कप मैदा लेंगे, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा नमक, पिंच मतलब 1 चुटकी के बराबर हम नमक ले लेंगे, और इसे हम छान के मिक्सचर में ऐड कर। अच्छा, यहाँ मैं ना आप लोगों को बेकिंग की एक टिप देती चलूं कि बेकिंग ना पहले मुझे इतनी मुश्किल लगती थी कि अभी केक बनाना है, अच्छा अभी सारी चीजें जमा करनी है, ये करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो मुश्किल लगता था केक बनाना। लेकिन अब मैं इतने झटपट से केक बना लेती हूँ, बस सिर्फ एक चीज की वजह से, अपनी चीजों को अपनी चीजों को ऐसे अरेंज करें कि आपको काम करने में ना मुश्किल ना हो, आप जो है ना हर काम बहुत इजीली कर सकें। पहले मेरी बेकिंग का सामान कभी मैंने कुछ एक चीज कहीं रख दी, एक चीज कोई कैबिनेट में रखी हुई है, ग्रोसरी में रखी हुई है, तो अब मैंने क्या किया, अपना बेकिंग का जो कैबिनेट है ना वो मैंने एक अलग से बना लिया है। आप पूरा कैबिनेट अरेंज ना करें, एक कैबिनेट का कोना ही ले लें, उसके अंदर अपनी बेकिंग की सारी चीजें रखें। आप एक मैदा लें, एक जार में फिल करके उसे वहां रख। बेकिंग पाउडर हो गया, वनीला एसेंस हो गया, कोको पाउडर हो गया, और पिसी हुई चीनी भी मैं एक जार में फिल अप करके और रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मेजरिंग स्कूप जो होते हैं वो भी आप ना वहीं साथ रखा करें। बस आपने कैबिनेट खोलना है, वहीं आपके कप्स रखे होंगे, मेजरिंग कप, आपने वहीं से निकालनी है, सारी चीजें बॉल में डालनी है और केक बना लेना है। देखिए यहाँ पे मेरे सामने ही जो है ना कैबिनेट बना हुआ है, और बस मैंने वहां से सामान निकाला है, डाला है, और फटाफट से मैंने अपना केक रेडी कर लिया है। तो इस चीज से ना मुझे इतना आसान हो गया है बेकिंग करना कि जब भी मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं ना मैं फौरन से केक उनको बना के दे। कोशिश करेंगे अपने ना बच्चों को हर चीज है ना वो आप घर में ही बना के खिलाएं। आजकल बाहर का आपको पता है कितनी ज्यादा मक्खियां, गंदगी इतनी होती है, और हमें नहीं पता होता कि बाहर क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ईसा और जैनब को ना सारी चीजें घर में ही। अच्छा, यहाँ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए थे, और उसके अंदर मैंने 1/2 कप जो है ना वो बॉइलिंग मिल्क डाला था। बिल्कुल खौलता हुआ गर्म दूध जो होता है ना आपने वो डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स करके आपने मोल्ड में डाल लेना है बटर पेपर लगा के, और उसे टैप टैप करके, और प्री हीटेड मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दिया था पतीले को, और अब इसके अंदर रख के, और मैंने 35 टू 40 मिनट्स आप इसको मीडियम फ्लेम पे बेक कर लें। ये देखिए यहाँ पे कितना जल्दी से बस मैंने बेक होने रखा था, मैंने अपनी नमाज वगैरह पढ़ ली थी, जितनी देर में मेरा केक बेक हो गया। ये इतना सॉफ्ट और इतना खुशबूदार, इतना मजेदार केक बना था। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, और आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ट्राई करके कि केक कैसा। पीछे ईसा और जैनब इतना शोर कर रहे थे, उनकी जो खुशी होती है ना, खुशी देख के मेरी मेहनत वसूल हो जाती है कि मेरे बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। और पीछे से आवाजें आ रही थी, मम्मा केक, मम्मा केक, और जो ईसा है ना वो कहता है मम्मा केक खाऊं। जब मुझे इस तरीके की बेकिंग करनी होती है या मुझे कोई ऐसा काम करना होता है, तो मैं बच्चों को ना किसी एक्टिविटी में या कोई ऐसी उस चीज में इंगेज कर देती हूँ कि वो परेशान ना हो। लेकिन मैं ये सारे काम करते करते बच्चों के ऊपर से नजर नहीं हटाती, नजर मेरी
पूरी बच्चों के ऊपर होती है, क्योंकि ईसा ने एक दफा जब छोटा था अपना हाथ कट कर लिया था, खिड़की के ऊपर जो है ना उसने हाथ मारा था और वो ग्लास टूट के ईसा का हाथ कट हो गया था और मैंने उसको ऑपरेशन करवाया था। तो उसके बाद से जो है ना मैं काम तो मैं सारे ही करती हूँ, लेकिन मैं नजर नहीं हटाती। काम करते करते मुझे बच्चों के ऊपर टोटली नजर होती है, क्योंकि ईसा इतना ज्यादा शरारती है ना, किसी भी वक्त कोई भी जो है वो हरकत ऐसी कर जाता है कि उसको कोई नुकसान ना हो। यहाँ मैं खुद केक बना रही थी और मैंने ईसा और जैनब को ब्लैक बोर्ड जो मैंने मंगवाया था उस पे मैंने केक ड्रॉ करके दिया और मैंने कहा कि अब इसे डेकोरेट करो जैसे मम्मा जो है वो केक बना रही है। इस तरीके से मैं अपने बच्चों को एंगेज। बाकी एक और टिप कि आप ना अपनी मील प्लानिंग, जो वीकली मील प्लानिंग होती है ना, वो आप इस तरीके से करें कि आपको रोज रोज जो है ना वो बार बार खाने ना बनाना पड़े। अब मैं ये करती हूँ कि अगर मैंने गोश्त बनाना होता है ना, तो मैं एक साथ जो है वो हाफ केजी गोश्त ले लेती हूँ। अब हम 2 बंदे हैं तो वो उसमें से मेरा 2 दफा जो है ना बन जाता है। तो मैं एक साथ जो है वो ज्यादा मसाला बना के और उसे भून लेती हूँ और उसके बाद जो है ना वो हाफ में उठा के उसे फ्रीज कर देती हूँ। एयर टाइट जार में आप फ्रीज करें, कोई टेस्ट आउट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता फ्रीजर में। तो मैं अब फिर ये करती हूँ कि उसमें एक दफा सब्जी डाल के बना ली। फिर जब बच्चे, अगर कोई बीमार है या कोई मुझे वो है प्रॉब्लम है, नहीं बना सकती मैं खाना, तो फिर मैं फटाफट से वो गोश्त निकालती हूँ भुने हुए मसाले का और उसमें मैं सब्जी डाल के हरा धनिया डाला, ऊपर से हरी मिर्च डाली और जो है वो अच्छा सा मैंने उसको बना के फ्रेश कर लिया। तो इस तरीके से ना आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपको बहुत ही खाना बनाने में। अब जैसे कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मूंग की भुनी हुई दाल बनाई थी, अब आज जो है ना वो मैंने इसमें पराठे में भर के सलाद चटनी के साथ बना लिया। तो इस तरीके से मेरा टाइम बच गया और मेरे लिए रूटीन भी आसान हो गई और मेरा काम भी आसान। तो ये छोटी छोटी प्लानिंग से ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक कमेंट ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि मैं और ज्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊं और ज्यादा मेहनत कर सकूं, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में ना आपको पता है बहुत ज्यादा मेहनत होती है कि एक फूड पांडा मुझे चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, वीडियो भी शूट करनी है, तो जो काम मेरा आधे घंटे का होता है ना वो 1 घंटे का हो जाता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।